नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस के अपकमिंग 90 डेज रोड मैप को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो ऑफिशियली आप सभी को पता चल गया होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जितने भी बच्चे बीकॉम थर्ड ईयर के अंदर है, चाहे आप लोग प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग ऑनर्स के स्टूडेंट हो, आपको सेमेस्टर 5 के अंदर डीटी के अंदर डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर इनकम टैक्स प्रोवाइड किया गया है। इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस करके सब्जेक्ट ऑफर किया गया है। और अभी तक आप सभी ने जो भी प्रिपरेशन किया होगा ना, वो प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961 किया होगा। लेकिन अब आपका ऑफिशियली इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करके दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अनाउंस कर दिया है। अगर आप लोग नवंबर दिसंबर 2026 के अंदर एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो आपके एग्जामिनेशन के अंदर जो भी चीजें पूछी जाएंगी वो आपके लेटेस्ट जो आपका इनकम टैक्स एक्ट 2025 है उसके अकॉर्डिंग पूछी जाने वाली है। तो ऐसे में काफी सारे स्टूडेंट्स के काफी सारे डाउट है कि जैसे सर ये जो आपका एक्ट है दैट इज द इनकम टैक्स एक्ट 2025 यूट्यूब के ऊपर इसको लेकर के कोई गाइडलाइन एक तरीके से अवेलेबल नहीं है, कोई गाइडेंस अवेलेबल नहीं है। तो अगर हमें यूट्यूब से प्रिपरेशन करना है और हमें किसी का कोर्स नहीं खरीदना है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करना है, तो सर हम वो कैसे कर सकते हैं, कहां से कर सकते हैं, एग्जैक्टली कौन सा स्टडी मटेरियल है जिसको हम कंसीडरेशन में रख सकते हैं, कौन सी किताब है जो हमें खरीदनी चाहिए, और अगर हम फ्री नोट्स को एक्सेस करना चाहें तो कहां से कर सकते हैं। हम लोग आपकी यानी कि बीकॉम कॉर्नर और कॉम एक्सपर्ट चैनल इस मुद्दे पर आपकी किस तरीके से मदद करेगा, इन तमाम मुद्दों पर मैं आज के वीडियो लेक्चर के अंदर आप सभी के साथ काफी डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ही आपका इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू किया है, बल्कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा काफी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर ऑफिशियली इनिशियल लेवल से आपके इनकम टैक्स एक्ट 2025 को पढ़ाना वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। बाकी आप लोग किस यूनिवर्सिटी से, किस कॉलेज से हैं और आपके कॉलेज के अंदर एग्जैक्टली 1961 वाला एक्ट पढ़ाया जा रहा है या 2025 वाला यानी कि 2025 वाला एक्ट पढ़ाया जा रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ना आपके 3 तरीके के स्टूडेंट होते हैं। सर सबसे पहले रेगुलर कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। सर सेकंड कैटेगरी रहती है सोल की, जिसको आप लोग स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के नाम से जानते हैं। और जो तीसरी कैटेगरी माय डियर फ्रेंड्स आपकी रहती है उसको आप लोग किसके नाम से जानते हैं, सर एनसी वेब के नाम से जानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आपका ताल्लुकात किसी भी कैटेगरी से हो, आप सभी जानते होंगे जो भी सिलेबस आपके रेगुलर वाले स्टूडेंट को ऑफर किया जाता है ना, वो सेम सिलेबस एसवाल और एनसी वेब दोनों ही कैटेगरी के अंदर ऑफर किया जाता है। और क्योंकि रेगुलर के अंदर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है कि आपको कौन से एक्ट को फॉलो करना है, सर आपको आपके इनकम टैक्स एक्ट 2025 को फॉलो करना है। तो ये जो बात है ये आपके एसवाल और एनसी वेब दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के ऊपर भी लागू होने वाली है। अब ध्यान दीजिएगा, जिन भी स्टूडेंट ने अपना प्रिपरेशन कर दिया था, मान लीजिए काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सैलरी चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया था, काफी ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना हाउस प्रॉपर्टी भी एक तरीके से कंटिन्यू किया हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे सवाल आपके दिलो दिमाग और जहन के अंदर ये आ रहा होगा कि हमने सर कुछ चैप्टर कर लिए हैं तो क्या हमें भी जीरो से स्टार्टिंग करना पड़ेगा, स्क्रैच से स्टार्टिंग करना पड़ेगा, जो हमने जो पढ़ा वो सब जीरो हो गया। तो इसका आंसर है सर आपको प्रिपरेशन जीरो से स्टार्ट करना है, आपको अपनी जो तैयारी है वो स्क्रैच से स्टार्ट करनी है, लेकिन आपने जो पढ़ा है ना वो आपका जीरो नहीं रहने वाला है। क्योंकि अगर आप लोग बात करते हैं इनकम टैक्स एक्ट 2025 की, तो आपको इस चीज का समझ होगा कि यहां पर सर बुनियादी तौर पे आपको क्या चीजें देखने को मिलेंगी। प्राइमरी लेवल पे जो आपके सेक्शन है ना वो बदलने वाले हैं, ठीक है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे और यहाँ पे टर्म्स की बात करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के चर्चा करते हैं, तो ये आपके जितनी भी टर्म्स है और जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, आप लोग मोटा मोटा पकड़ करके चल लीजिए। ये आपका एक रफ आइडिया है, करीब करीब 80% आपके सिमिलर रहने वाले हैं जो आप सभी ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर पढ़ा है। जैसे आप सभी ने पढ़ा होगा सर पर्सन की डेफिनेशन क्या होती है, आप सभी ने पढ़ा होगा एसएससी की डेफिनेशन क्या होती है, आप सभी ने ओल्ड रेजिम को पढ़ा होगा, न्यू रेजिम को पढ़ा होगा, आप सभी ने पढ़ा होगा सर 5 हेड्स ऑफ द इनकम होते हैं, जहां पर आप लोग बेसिकली सैलरी की बात करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी की बात करते
सकते हैं, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल एंड गेन और आईएफओएस जिसको आप लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बात करते हैं। ये तो तमाम चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे बदलेगा क्या, केवल और केवल आपके सेक्शन बदलेंगे। अब केवल इतनी बात भी नहीं है कि आपके केवल सेक्शन बदलेंगे, काफी सारी डेफिनेशन के अंदर भी तब्दीलियां की गई है, चेंजेस किए गए हैं, बदलाव किए गए हैं। तो कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के कुछ चैप्टर पढ़ लिए हैं तो आप सभी के लिए बोनस होने वाला है। हालांकि हमारा मेहनत थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि हमें पहले चैप्टर 1 करना पड़ेगा, चैप्टर 2 करना पड़ेगा, चैप्टर 3 करना पड़ेगा। ऐसे करते करते हमारे जो भी मोटा मोटा 12 से 15 चैप्टर बनते हैं उनको हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चाहे आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग अदर देन दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप लोग कहते हैं कि हमारे सिलेबस के अंदर सर इनकम टैक्स एक्ट 2025 इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और आपका यहां पर जो आपका टैक्स ईयर है वो 2026-27 बन रहा है, तो माय डियर फ्रेंड्स आप लोग हमारे लेटेस्ट लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं और अभी जो मैं आपको 90 डेज का रोड मैप देने वाला हूं ना उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको क्लियर रही होंगी। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग यहां पर 90 डेज के रोड मैप की बात करते हैं, माने अगर आप लोग ये समझना चाहते हैं कि सर 90 दिन के अंदर हम अपने कैसे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, नोट्स कैसे डाउनलोड करेंगे, 90 दिन का हमारा रोड मैप क्या रहेगा, तो ये वाला वीडियो आप सभी के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन रहने वाला है। तो जब तक आप लोग 3 बातों पर जरा गौर फरमाइएगा। बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन आपको ध्यान देना है, आपको डाउनलोड कर लेना है लेटेस्ट सिलेबस अपनी यूनिवर्सिटी का। ठीक है, आपको क्या करना है, अपनी यूनिवर्सिटी का क्या डाउनलोड कर लेना है, सर लेटेस्ट सिलेबस को डाउनलोड कर लेना है और आपको समझना यह है कि सर हमारे सिलेबस के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या चीजें डाली गई है, कौन कौन से पॉइंट हैं जो हमारे आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, बेयर एक्ट अपने पास रखना है। अगर आप लोग वो स्टूडेंट हैं जो बेयर एक्ट पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है तो ध्यान दीजिएगा, आपको कोई ना कोई माय डियर फ्रेंड्स आपका रेफरेंस किताब यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, रेफरेंस बुक अपने पास रखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल ही आता है कि सर बेयर एक्ट हमें इंटरेस्ट नहीं है, बेयर एक्ट हम रखना नहीं चाहते, तो रेफरेंस बुक के अंदर हम लोग कौन सी किताब खरीद सकते हैं। तो एज यूजुअल मैं आपको 2 नाम सजेस्ट करता हूं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के लिए मेरी फर्स्ट चॉइस रहती है डॉक्टर गिरीश आहूजा की किताब, जिसको आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है और क्योंकि मेरे को पढ़ाना था तो मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करा चुका हूं। ये आपका इनकम टैक्स 2025 रहेगा। ध्यान दीजिएगा, जो भी बच्चे इस चीज को लाइट में लेके चल रहे हैं जरा गौर फरमाइएगा। ये आपका इनकम टैक्स एक्ट जो आपका 2025 है उसका थिकनेस रहने वाला है। इसके अंदर जितने भी प्रोविजन दिए गए हैं उन तमाम प्रोविजन को आपको गो थ्रू करना पड़ेगा, उन तमाम चीजों की मालूमात माय डियर फ्रेंड्स आपको हासिल करनी पड़ेगी। तो आप लोग इस चीज को समझिएगा, ये अपने आप में काफी डिफिकल्ट टास्क रहने वाला है, न केवल मेरे लिए बल्कि आप सभी के लिए भी, क्योंकि अभी तक जो हम आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ाते आ रहे थे और इस बार भी आपका 1961 ही आना था, लेकिन सडनली ये कुछ ऐसे चेंजेस आए यूनिवर्सिटी करिकुलम के अंदर कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा भी काफी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज आई जिन्होंने सामने आकर के ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि नहीं, हम लोग अपने स्टूडेंट्स को ना इनकम टैक्स एक्ट 2025 ही पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सिलेबस आपका काफी बड़ा रहेगा और क्योंकि आपको यहाँ पर बेयर एक्ट नहीं खरीदना तो रेफरेंस बुक के अंदर मैंने बता दिया आप लोग किसकी किताब खरीद सकते हैं। सर आप लोग यहाँ पर गिरीश आहूजा की किताब खरीद सकते हैं। बेस्ट बाइंग लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अब दूसरा किताब अगर आप लोग खरीदना चाहें तो माय डियर फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर टैक्समैन पब्लिकेशन का आता है, किसके द्वारा लिखा हुआ है, सर आपका डॉक्टर वीके सिंघानिया के द्वारा लिखा हुआ किताब आता है, जिसको आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर दोनों ही किताबें बेस्ट रहेंगी, लेकिन आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ना आप लोग डॉक्टर वीके सिंघानिया का किताब भी खरीद सकते हैं और आप लोग यहाँ पर गिरीश आहूजा का किताब भी खरीद सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, इस सब्जेक्ट को लाइटली मत लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि अभी तक जो हम लोग लास्ट मोमेंट पे पढ़ते आ रहे थे ना वो आपके पीवाईक्यूज को एनालिसिस करने के बाद हमारे व्यक्तिगत अनुभव, जिसको आप लोग पर्सनल एक्सपीरियंस कहते हैं, उसके भी यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट कर पाते थे और लकीली वो सारी चीजें आपके एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट हो जाती थी, क्योंकि यहाँ पर आपका ये एक्ट है, आपका इनकम टैक्स एक्ट 2025 फर्स्ट टाइम लागू किया गया है। तो एग्जामिनर क्या
पूछ ले किसी को नहीं पता, ठीक है। अब कोई भी टीचर आके कुछ भी क्लेम करे, किसी को नहीं पता है, सब एक तरीके से तुक्का लगाएंगे। तो मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज आप लोगों को इन 90 दिन को वेस्ट नहीं करना है। हमारे पास अगस्त बचा हुआ है, सितंबर बचा हुआ है, अक्टूबर बचा हुआ है, नवंबर हाफ आपके पास बचा हुआ है। नवंबर हाफ के अंदर आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी दोनों चीजें रहने वाली है, ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग बात करेंगे, सर ये किताब की बात होगी। सबसे पहले आपको सिलेबस को डाउनलोड करना है। अगर आपने सिलेबस को डाउनलोड नहीं किया है तो अभी मैं आपको बता दूंगा आपका सिलेबस क्या रहेगा काफी डिटेल में जाकर के, ठीक है। अब फिर आपको क्या करना, अपनी प्रिपरेशन को करना है अकॉर्डिंग टू द न्यू सेक्शन। ध्यान दीजिएगा, अभी तक आपने जो भी सेक्शन पढ़े हैं ना, उनको आपको इरेज करना पड़ेगा, उनको आपको भूलना पड़ेगा, और उन तमाम सेक्शंस को भूलने के बाद आपको दोबारा से स्टार्ट करना है और उन तमाम सेक्शंस को लर्न करना है, मेमोराइज करना है, जो इस बार आपके इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर दिए गए हैं, ठीक है। अब ये तीनों चीजें अगर आपने अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा ली है, तो अब आपको सबसे पहले किसको समझना है, सर आपको यहां पर सिलेबस को समझना है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर आपके इनकम टैक्स के सिलेबस की बात कर रहा हूं, और मैं इस वीडियो के अंदर आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस की बात करूंगा, और ये जो सिलेबस हमारा रहेगा टैक्स ईयर 2026-27 के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक हम लोग आपका असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते थे, अब हम अपनी तैयारी टैक्स ईयर के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि असेसमेंट ईयर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, आपके इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर एक तरीके से हटा दिया है। बाकी अगर आप लोग किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपका 80 to 90% सिलेबस रिजेंबल करेगा, कुछ कुछ चीजें आपको ऊपर नीचे होती हुई दिखाई दे सकती है। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका यहाँ पे बदलाव नहीं हुआ है कि ये जो आपका सब्जेक्ट है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर डीएससी कैटेगरी के अंदर आता है। डीएससी का मतलब जिसको आप लोग कंपलसरी सब्जेक्ट कहते हैं, और जो डीएससी कैटेगरी के सब्जेक्ट है वो आपको कितने क्रेडिट के देखने को मिलते हैं, माय डियर फ्रेंड, 4 क्रेडिट के देखने को मिलते हैं। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि सर इस पर्टिकुलर पेपर का ना जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो कितने नंबर का होगा, 90 नंबर का होगा, और 90 नंबर के रिटन एग्जामिनेशन के लिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा टोटल 3 घंटे का वक्त, समय और टाइम माय डियर फ्रेंड्स ऑफर किया जाएगा। समझ में आया? तो ये बात तो आप सभी को पता है। अब एक बात आपको ये भी पता है कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ना 90 नंबर के लिए आपके एंटायर सिलेबस को टोटल कितनी यूनिट्स के अंदर ब्रेक किया जाता है, सर 5 यूनिट के अंदर ब्रेक किया जाता है। अमूमन ये देखा जाता है कि जो 5 यूनिट होती है ना, उनका यूनिफॉर्म इक्वल वेटेज होता है, लेकिन इस बार आपको इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस के अंदर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो सर यहाँ पे सवाल आता है, अगर आप लोग जैसे यूनिट 1 की बात करते हैं, जैसे अगर आप लोग यूनिट 2 की बात करते हैं, यूनिट 3 की बात करते हैं, यूनिट 4 की बात करते हैं और यूनिट 5 की बात करते हैं, तो वेटेज की अगर आप लोग बात करेंगे ना, तो जरा गौर फरमाइएगा। पहला जो यूनिट है वो आपका 20% कंट्रीब्यूट करेगा, सेकंड यूनिट आपका 25% कंट्रीब्यूट करने वाला है, थर्ड आपका 25% कंट्रीब्यूट करने वाला है, फोर्थ जो आपका यूनिट रहेगा वो 15% कंट्रीब्यूट करेगा, और आपका फिफ्थ जो यूनिट रहेगा वो भी आपका 15% कंट्रीब्यूट करेगा। सर 15 नंबर का नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा, 15% कंट्रीब्यूट करेगा। जैसे अगर आप लोग 90 नंबर के पेपर का 20% निकालते हैं तो आपका 18 मार्क्स बनता है, 25% अगर आप लोग निकालते हैं तो करीब करीब 22.5 मार्क्स बनता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको कितना देखने को मिलता है, 22.5 मार्क्स देखने को मिलता है। 15% की अगर आप लोग बात करते हैं तो करीब करीब 13.5 नंबर यहाँ पर बनते हैं, और यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो करीब करीब आपके 13.5 नंबर बनते हैं। तो कुल मिलाकर के इसको टोटल करते हो तो आपका कितना आ जाएगा, सर आपका 90 मार्क्स आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप लोग 100% यहाँ पर आप लोग अपना टोटल कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिकली सिलेबस का पैटर्न रहेगा, वेटेज रहेगा, चाहे आप लोग प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग ऑनर्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग यहाँ पे एसवाल या एनसी वेब के स्टूडेंट हो, ठीक है। 90 दिन के अंदर तैयारी कैसे करना है, कहां से करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप लोग मेक श्योर करके अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यूनिट 1 की अगर आप लोग बात करते हो तो यूनिट 1 को कवर करने के लिए मेरे को करीब करीब कितने दिन चाहिए, सर 10 दिन, माने 10 दिन हमें मिनिमम लग जाएंगे। अगर आप लोग किसको कवर करना चाहते हैं, यूनिट 1 को कवर करना चाहते हैं। यूनिट 2 को अगर आप लोग कवर करना चाहते हैं तो हमें 20 दिन लगेंगे। 20 दिन का मतलब 1 डेज इज इक्विवेलेंट टू द 1 क्लास, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर भी आपको करीब करीब 20 डेज माय डियर फ्रेंड्स आपके लग जाएंगे। इसी तरीके से यूनिट जो 4 रहेगा, यहां पे आप लोग मोटा मोटा पकड़ करके चले, सर हमें कितने दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे। और इसी तरीके से जो 5वां यूनिट रहेगा, यहां पर भी आपको कितने दिन लगने वाले हैं, सर 15 दिन लगने वाले हैं। तो ये
आपका 90 दिन का रोड मैप रहेगा। अपने हिसाब से आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि सारी चीजें बदल चुकी हैं। तो जो टीचर आपको करवा रहा है ना, आपको उसी चीज पर फोकस कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, आपका 20 और 20 40 और 10 50 और 30 कितना हो जाएगा 80 दिन। माने अगर आप लोग इस रोड मैप को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे आप लोग क्या कहेंगे, सर मैंने आपको कितने दिन का रोड मैप दिया है, सर 80 दिन का रोड मैप दिया है। 80 दिन का मतलब आप लोग ये मान करके चले मोटा मोटा आपका क्या रहेगा 80 क्लासेस रहेंगे। ठीक है, इन 80 क्लासेस के अंदर 2-4 ऊपर नीचे हो सकते हैं, इस बात पर भी आपको जरा गौर फरमाना है। इन 80 क्लासेस को अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो इतना माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा दूंगा, आपके दिलो दिमाग और जहन तक पहुंचा दूंगा। कितना प्रैक्टिस आप लोग करते हैं और कितना उसके ऊपर कमांड हासिल करके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर कितना बेहतरीन प्रेजेंटेशन करके आते हैं, रेस्ट सारी चीजें इसी चीज के ऊपर डिपेंड करने वाली है। ठीक है, अब ये जो आपका 80 दिन का कैलकुलेशन है आप लोग आज से ही कीजिएगा, या मैं कहूंगा आज कितना हो चुका है सर, आपका बुनियादी तौर पे 8 अगस्त हो चुका है। तो आप लोग मान करके चले सर आपका 10 अगस्त से है ना आपको रेगुलर क्लासेस देखने को मिलेगा। रेगुलर का मतलब हर एक दिन आपको मिनिमम एक क्लास देखने को मिलेगा, वो कन्वीनियंट के हिसाब से है। एक से ज्यादा क्लासेस भी हम लोग चैनल के ऊपर लेके आएंगे क्योंकि हमें अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर इस चीज का क्लैरिफिकेशन दे देते हैं कि आप किस कॉलेज से हैं, किस यूनिवर्सिटी से हैं, आपके एग्जैक्टली 1961 वाला एक्ट पढ़ाया जा रहा है या 2025 वाला एक्ट पढ़ाया जा रहा है, तो उस हिसाब से मैं आप सभी के लिए जो सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट बच गए, जहां पर आपके इनकम टैक्स एक्ट 1961 को पढ़ाया जा रहा है, जहां पर हम लोगों ने रिसेंटली सैलरी चैप्टर को कंप्लीट किया है, तो आपके लिए भी एक रोड मैप लेके आऊंगा। आप सभी के लिए भी मैं डेफिनेटली एक प्लानिंग करूंगा जहां पर हम लोग इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आपके लिए भी मैं कुछ क्लासेस लेके आऊं, आपका भी सिलेबस इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरा हो, ताकि आपकी भी जो बेसिकली एग्जामिनेशन के ऊपर इसका कोई बैड इंपैक्ट ना पड़े। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर रही। 10 अगस्त से रेगुलर क्लासेज आपको मिलने लगेंगी। बाकी अगर आप लोग चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो जरा गौर फरमाइएगा। यहां पर आपका जो पहला क्लास है, क्लास नंबर 1 है, वो हमारे इसी चैनल के ऊपर अपलोड हो चुका है। यस पीपल, जो नए बच्चे आए हैं मैं उनको थोड़ा सा यहां पर गाइड करना चाहूंगा, जरा गौर फरमाइएगा। ठीक है, आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, अपना YouTube ओपन कर लेना है। जैसे आप लोग अपना YouTube ओपन करते हैं तो जिस चैनल के ऊपर आप लोग हमारा ये वाला वीडियो देख रहे हैं, दैट इज अ बीकॉम कॉर्नर, इसी को ओपन कर लेना है। अब दोनों बच्चों के लिए आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अगर आपके यूनिवर्सिटी के अंदर इनकम टैक्स एक्ट 2025 पढ़ाया जा रहा है तो ये आपके सामने है। अगर आपके सिलेबस के अंदर इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ाया जा रहा है तो ध्यान दीजिएगा, वहां पे आपका असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग चलेगा। तो यहाँ पे आपकी ऑलरेडी करीब करीब 24-25 क्लासेस में अपलोड कर चुका हूं। तो मेक श्योर करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को समय रहते मिल सके। उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको क्लियर रही होंगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया सर कितना टाइम लगेगा और किस यूनिट के अंदर कितना टाइम लगेगा। ठीक है, इनको आपको नोट कर लेना। अब सवाल आता है सर चैप्टर्स कितने हैं, तो जरा गौर फरमाइएगा। जो आपकी पहली यूनिट रहेगी माय डियर फ्रेंड्स, इसको आप लोग इंट्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं सर, हम लोग इंट्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। और बुनियादी तौर पर हमें यहाँ पे 3 चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहला चैप्टर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट करके रहेगा, याद करिएगा। पहला चैप्टर क्या है सर, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट करके है। दूसरा चैप्टर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस करके है। ठीक है, तो आप लोग क्या कहोगे सर, ये क्या हो जाएगा सर, आपका रेजिडेंशियल स्टेटस करके रहेगा। यहां पे आपका तीसरा चैप्टर रहेगा इनकम डज नॉट पार्ट ऑफ द टोटल इनकम। ठीक है, ये आपका तीसरा चैप्टर रहेगा। अगर आप लोग बात यूनिट सेकंड की करते हो तो यूनिट सेकंड के अंदर आपको इनकम अंडर द हेड सैलरी को अंडरस्टैंड करना है। उसके अलावा आपका जो सेकंड हेड है, जिसको आप लोग क्या कहते हो, हाउस प्रॉपर्टी, इसको आपको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तीसरा यूनिट जो रहेगा, तीसरे यूनिट के अंदर भी हमारे पास 2 चैप्टर रहेंगे सर। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन को अंडरस्टैंड करना है। और यहां पर आपको क्या करना है सर, आपको कैपिटल गेन को अंडरस्टैंड करना। बात करते हैं सर यूनिट 4 की, तो यूनिट 4 के अंदर बुनियादी तौर पे जरा गौर फरमाइएगा, आपको IFS माने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पढ़ना है। उसके बाद आपको माय डियर फ्रेंड्स आपका क्लबिंग ऑफ इनकम पढ़ना है। एंड साथ साथ में आप लोग क्या पढ़ोगे, यहाँ पे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड को पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो ये कुछ चैप्टर
चैप्टर है जो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लास्ट एंड फाइनल जो 5वां यूनिट रहेगा, यहाँ पे आप लोग क्या करने वाले हो, बुनियादी तौर पे कंप्यूटेशन पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? कंप्यूटेशंस को आप लोग पढ़ने वाले हो। एंड यहाँ पर जितने भी आपके डिडक्शंस है, क्या है आपके डिडक्शंस है, उनको अंडरस्टैंड करोगे। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका एंटायर सिलेबस है जो आपको मैंने काफी डिटेल में जाकर के चैप्टर वाइज भी बता दिया है कि चैप्टर वाइज एग्जैक्टली आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट द 90 डेज प्लानिंग। ठीक है, अब 90 डेज के अंदर मैंने 80 दिन के अंदर आपके साथ रहना है, 80 दिन के अंदर आपके सिलेबस को कंप्लीट कराना है। 10 दिन जो बचेंगे ना, उनमें हम लोग ताबड़तोड़ रिवीजन करेंगे, एक एक न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करेंगे, एक एक पीवाईक्यू को जो आपके पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग पूछा गया और इस बार आ सकता है, उनको भी हम लोग यहां पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। लेकिन तमाम चीजें डिपेंड करेंगी आपके रिस्पॉन्स के ऊपर, कैसा आप लोग इन वीडियोस को प्यार देते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो मेक श्योर करके कर लीजिएगा। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए तो सोल दी बेस्ट, लकी लर्निंग।